Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Next is पॉपकॉर्न की क्वांटिटी याद रखिए. पॉपकॉर्न एफ एक्स 1/q 0 f from -1 to 1 to 0 to 1 to 0 to 1. ये मेरा फंक्शन का डोमेन है. और ये देन f is continuous at all the irrationals in 0 1 and f is not continuous at all the rationals in 0 1. हम पढ़ के आए पीछे इस क्वेश्चन को ठीक से. टेक एनी अल्फा 0 to 1, टेक सीक्वेंस an टेंस टू अल्फा, सीक्वेंस f an टेंस टू व्हाट f 0. ये प्रूफ किया था ना इस वाले एग्जांपल में. टेक एनी सीक्वेंस an कम जो अल्फा f n कहां जाएगी 0 पे. तो लिमिट हर पॉइंट पे क्या आ रही है 0. तो क्वांटिटी कहां होगी जहां वैल्यू भी 0. वैल्यू 0 कहां है इरेशनल पे. रैशनल वैल्यू क्या है 1/q. कहीं 0 नहीं है. इवन एफ 0 इज व्हाट 1 और 0 लिमिट क्या आएगी 0. कंफर्म. So this popcorn is continuous at irrationals but not at irrationals. Rationals. Rational पे नहीं है, irrational पे है. It is at ir. It is not at rational. ठीक है. Confirm. अगर इसको आप ऐसे बना लो ना, पूरे R2R डिफाइन कर लो, कौन सी आफत आएगी. In this fashion I can define on R2R as well. I can define on R2R ना. कोई इशू है R2R डिफाइन करने में. Now define f from R2R. See, f of p/q equal to 1/mod q. ये उनके लिए जो p/q को वैसे लिखते नहीं है कि जो ऊपर वाला z में जाएगा नीचे वाला n में जाएगा. उनके लिए ये. If you don't accept this, when x belongs to r minus 0 and x equal to p/q, कोई दिक्कत and 0 else. The idea is generalized now. What is f0? f0 1 at all irrationals 0 at all rationals of the form 1/mod q. Even if नहीं कोई दुखी करे सर -1/2 में माइनस साइन ऊपर है कि नीचे है. इन दैट वे माय आंसर विल बी 1/2 और -1/2. सो 1 पॉइंट हैज टू वैल्यूज. सो इट विल नॉट बी अ फंक्शन. सो वो हमने बख्श दिया वहां पर. क्लियर. ठीक. सो दिस फंक्शन इज f is continuous at all alpha belongs to q complement and f is not continuous at all alpha belongs to q. ये फंक्शन सारे इरेशनल पे कंटिन्यूस हो गया बिकॉज लिमिट एट एवरी पॉइंट इज 0. लिमिट एट एवरी पॉइंट इज 0. Limit at every point is 0, but value is 0 only at irrationals. Limit at every point is 0. So what is continuity? Limit should be equal to value of function. So for this point sequence ही करेंगे इसको. Take any sequence an equal to pn upon qn. तो qn tends to infinity. Mod qn tends to infinity. 1/qn tends to 0. So at any point through rational we are moving to 0. Through irrational always value is 0. So rational और irrational वैसे भी जाओ f कहां जा रहा है 0 पे. So limit x is equal to 0. What is value of function? मतलब 0. मैं कह रहा हूं किसी भी पॉइंट पे
ए एन, अगर कोई भी अल्फा चूज कर लिया, एनी अल्फा, एफ व्हेन ए एन टेंड्स टू अल्फा, एफ एन टेंड्स टू जीरो, ये तो प्रूफ किया आपने ना. नाउ कॉन्टिन्यूअस व्हेन एफ अल्फा इक्वल टू जीरो ना, इसमें भी तो कर रहा हूं, इवन ए एन टेंड्स टू अल्फा इस एग्जांपल में, सो एफ ए एन टेंड्स टू जीरो, बट फॉर कॉन्टिन्यूटी इट शुड बी इक्वल टू एफ अल्फा. सो इट इज कॉन्टिन्यूअस ओनली देयर those real if f alpha is 0, such alpha has to be irrational. So this function is continuous, which is continuous at irrationals, not at rationals. कहां फेल हो रहा है? फेल कहां हो रहा है? रैशनल्स पे. रैशनल्स पे जो फेल होने वाला सेट है ना, उसको हमेशा दिमाग में रखो. दीज आर द पॉइंट वेयर फंक्शन फेल्स टू बी. मेक दिस सेट. व्हाट काइंड ऑफ सेट दिस इज? वेट्स Q है ना, एक डेंस सेट है R में. यहां पर भी काउंटेबल सेट है दोनों. इट फेल्स टू बी कॉन्टिन्यूअस एट ओनली रैशनल्स, नॉट एट इरैशनल्स. तो सेट ऑफ पॉइंट ऑफ फेलियर इज काउंटेबल. ट्रू इन बोथ द केसेस. दुनिया में ऐसा फंक्शन हो भी नहीं सकता जो ठीक इसका उल्टा करे. यू कैन नॉट डिफाइन, कहोगे तो हम प्रूफ कराएंगे आपको इसको, बट उसके लिए एफ अल्फा जी अल्फा सेट बनाने पड़ेंगे. एक कॉन्सेप्ट है सेल्टस, कॉन्सेप्ट है एफ सेट, एफ अल्फा सेट, जी अल्फा सेट, सेट बनते हैं. बट यहां इतना तो नोट कर ही सकते हो, ये मिल गया ना, बड़ी बात है. इसका उल्टा नहीं मिल सकता. इफ आई आस्क यू डिफाइन अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एट रैशनल्स बट नॉट एट इरैशनल्स, ठीक उसका उल्टा, कॉन्टिन्यूअस एट रैशनल्स but not at irrational, you cannot have such function. There is no function. इसके बाद नोट करके ही लिख लीजिए ना. There is no function defined on R there is no function defined on R which is continuous at rationals. Carefully ध्यान रखेंगे आप. There is no function defined on R which is continuous at rationals and not at irrationals. ठीक है. ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट बनाई ना, इन सब की हेल्प से हम लोग सूप और इनकम लगा के हम सेल्टस डिफाइन करते हैं. मतलब सेल्टस किसी भी पॉइंट के लिए अल्फा माइनस डेल्टा और अल्फा प्लस डेल्टा एक इंटरवल बनाते हैं आई अल्फा, और आई अल्फा पे सुप्रीमम और आई अल्फा पे इन्फीमम. ये जो मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंस होता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं सेल्टस. फिर ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं हर पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी में. इन दिस वे वी ऑलवेज गेट दैट सेट एज ओपन सेट. वहां पर बनता है ना. तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम Q कॉम्प्लीमेंट को ओपन सेट के यूनियन पे लिख पाएंगे. फिर तो वो क्या बन जाएगा, और वो है नहीं. Q काउंटेबल है, वो ठीक है, मंजूर है वहां पर, बट Q और Q कॉम्प्लीमेंट में ये बड़ा डिफरेंस है. Q इज काउंटेबल, Q कॉम्प्लीमेंट इज अनकाउंटेबल. दिस इज क्वाइट पॉसिबल टू हैव अ सेट विच इज कंटिन्यूअस एट काउंटेबल मेनी पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस अनकाउंटेबल मेनी पॉइंट. खूब मिल जाएंगे आपको ऐसे. बट दिस इज वॉट विच आर डेंस इन आर. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, दोनों डेंस है आर में. क्लियर? सो वी हैव डिफाइंड कॉन्टिन्यूटी एंड सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस कि हाउ टू क्लेम कॉन्टिन्यूटी. आपने जो लिमिट पे काम किया, कुछ नया नहीं लिखा हम लोगों ने, बस वही लिमिट एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन. नाउ यू कैन इजीली से डिस्कस द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड फेलियर ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ दिस. बताइए मुझे. f of x equal to p sin 1 upon q when x equal to p by q and x when x equal to x belongs to q complement in 0 1 in 0 1. बताइए, डिस्कस. मुझे बताना सेट ऑफ फेलियर्स. ठीक है, CF जहां कॉन्टिन्यूअस हो और जहां नहीं हो, दोनों का यूनिट तो D बन जाएगा ना, 0 1. ठीक है. हाँ जी, ये कौन सा है?
जहां नहीं है, जहां डिसकंटिन्यूअस है। जीरो पे Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. जीरो वैल्यू क्या है मेरी? अच्छा पी तो मेरा जीरो ही होगा ना। हाँ, पी साइन 1/q जीरो पे कंटिन्यूअस है ना। लिमिट एट एवरी पॉइंट एग्जिस्ट, हम लोग क्वेश्चन करके आए लिमिट वाले उसमें, उस सबका अगर वहां पे गड़बड़ किया होगा, यहां पे गड़बड़ होगा आपका। जितने भी लिमिट के क्वेश्चन हम लोग सब किए हैं सारे यहां पर कॉल करो उनको, और उनको देखो कि उन पॉइंट पे जिस पे हम लिमिट निकाल रहे हैं वेदर फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट। ऑल दोस क्वेश्चन विच वी हैव डन इन द सेक्शन लिमिट्स, रिकॉल देम and see whether limit exists at a given point alpha or not. If yes, then what is the value of function? Two cases, either f is not defined or if defined then equal to value of function limit or not. ये दो चीजें होंगी ना, इनमें हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती थी। और लिमिट क्या रही थी इसमें देखा था आपने, टेक एनी an n tends to infinity f an, if an tends to alpha f an tends to alpha, but at that point it is equal to f alpha when alpha is irrational and at zero also। और कहीं पर भी ये p sin 1/q कभी भी p by q की इक्वल नहीं आएगा। अगर ये p by q इक्वल आना है इसको, तो sin 1/q को 1/q होना पड़ेगा, बट दैट sin x इक्वल टू x ओनली व्हेन x इक्वल टू 0, 1/q इज नेवर 0, सो एट नो पॉइंट, नो रैशनल पॉइंट दिस इज इक्वल टू p by q। मतलब f ऑफ लिमिट देख रहा हूं कि मैं किसी भी पॉइंट पे लिमिट क्या आ रही है, x टेंड्स टू अल्फा पे अल्फा ही आ रही है। क्वांटिटी कब होगी, जब ये f अल्फा हो जाए। इरैशनल गिवन, बट एट रैशनल वी हैव टू क्लेम कि दिस p by q इक्वल टू p sin 1/q। तो व्हेन p इक्वल टू 0 डन, तो एट x इक्वल टू 0 दे आर इक्वल, बट इफ p इज नॉन जीरो देन वी कैन कैंसिल दिस। Sin 1/q has to be equal to 1/q. In that case, it is not so. So, this function has continuity at all irrationals and at one rational, that is 0. If the options are, this is not continuous at any rational. If the options of this example are like this, option A, the set of point where function fails to be continuous is uncountable. Wrong, it is countable, subset of q. At all irrationals it is continuous. True. At all irrationals in the interval it is continuous. True. At all irrationals only it is continuous. One of the rational is also there. Confirm. Set of failure is countable, set of success is uncountable. True. Where it fails to be countable, where it is not so, uncountable. ठीक है, जहां continuous है वो मेरा uncountable आया, जहां नहीं है वो इसका सबसेट है इसलिए काउंटेबल है। ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है नोटिस करना कि द सेट ऑफ फेलियर और सेट ऑफ सक्सेस इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंफर्म। तो जितने भी एग्जांपल आपके पास, हाँ हाँ, तो वही तो p sin 1/q इक्वल टू x, क्या p by q ना। ये किस पे है, f ऑफ p by q ही तो है ना। ये f ऑफ x इक्वल टू दिस, तो कब हो रहा है, जब x के इक्वल आ जाए, ये आ जाए ना। अब p के पास दो केस, p इज जीरो, नॉन जीरो। इफ p इज नॉन जीरो यू कैन कैंसिल दिस, तो sin 1/q शुड बी इक्वल टू 1/q। q इज नेचुरल नंबर, इट इज नेवर सो, सो कभी नहीं आएगा इक्वल, तो ओनली वन पॉइंट ना। जरा इसमें देख लो, उसमें कुछ और पॉइंट भी मिल सकते हैं आपको। मैं, हाँ जी, इक्वेट हम लोग करते हैं किसको, जब अपनी लिस्ट में से होते हैं, ये अपनी लिस्ट में से नहीं है, है ना।
लिस्ट मत छोड़ना, वो आपकी लिस्ट है, उसको बोलते हैं आर लिस्ट, ठीक है। और जब अपनी लिस्ट पे ध्यान नहीं दोगे तो किसी और लिस्ट पे क्या ध्यान दोगे? टाइम खराब है, हम दूसरों की लिस्ट पे क्या ध्यान देते हैं। ठीक है, लेट देखना सेट बना रहा हूं। लेट ए इज द पॉइंट अल्फा बिलोंग टू -1 to 1 इंटरसेक्शन Q सच दैट F इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू अल्फा। देन ऑप्शन ए इज एम्प्टी सेट, बी ए इज सिंगलटन ना, ऐसे नहीं। A is connected, सुंदर लगता है मेरे को। B, A is countable, ठीक है। A is countable और A is finite। सेक्शन सी का क्वेश्चन है, और अगर पिछले वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते तो अभी क्या आएगा आंसर? फाइनाइट एंड काउंटेबल 2 ऑप्शन आएंगे। इट इज नॉट कनेक्टेड। वाई? कितने पॉइंट आए? कौन कौन से पॉइंट आए? फाइनाइट आएंगे? फाइनाइट क्यों बोल कर रहे हो? क्योंकि 0 पे नहीं है। जीरो पे नहीं है। 0 पे लिमिट क्या आ रही है? व्हाट इज लिमिट? अच्छा, पुराना लिमिट क्या आ रही है इस फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे? रैशनल से अल्फा पे और रैशनल से मॉड अल्फा पे और इरैशनल से अल्फा पे। सो एट -1 to open 0 limit does not exist, but close 0 to 1 limit exists. Close 0 to 1 limit exists. 0 पे लिमिट क्या आ रही है? 0। अल्फा मॉड अल्फा दोनों इक्वल हो जाएंगे। और 0 पे वैल्यू क्या है उसकी? √1/1/√2। 0 वैल्यू क्या है? 1/√2। वही P 0 लिखते हैं 0/1। What we write at 0? 0/1. So at 0 limit does not limit exists, but it is not continuous because value is 1/√2, whereas limit is 0. Now 0 to 1 में लिमिट एक्स कर रही है, but there also in the interval 0 to 1 limit x tends to alpha, f of x equal to f alpha, but this is f alpha. तो कब कब हो सकता है? एक तो अल्फा जब क्यू कॉम्पोनेंट बिलोंग है तब होगा। आते हैं रैशनल में। रैशनल में f ऑफ p बाई क्यू शुड बी इक्वल टू व्हाट? दिस इज 1 + p² अपॉन 1 + q²। दिस शुड बी p बाई क्यू। दिस गिव्स यू ओनली वन चॉइस दैट p अपॉन q हैज टू बी 1, और कोई तरीका नहीं है। तो इट इज सिंगलटन। सिंगलटन सेट इज इंटरवल और इंटरवल इज कनेक्टेड। सिंगल सेट इज कितने पॉइंट आए? इन दैट केस हमने ए निकाले ना, ए इज सिंगलटन 1। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। और यहां लिखते f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, तब क्या आता? नॉट कंटिन्यूअस, तो -1 to 1 के बीच में क्यू है, तो ये तो वैसे भी काउंटेबल सेट है, कोई बड़ी बात नहीं होती। काउंटेबल सेट आता, लेकिन फाइनाइट नहीं आता, कनेक्टेड नहीं आता। -1 to 1 पूरे इंटरवल में ढूंढता मैं, अगर -1 to 1 पूरे इंटरवल में, ठीक है, जहां कंटिन्यूअस है तो क्या आता? 0 से 1 के बीच के इर्रेशनल ओनली, है ना। और यूनियन 1, एक पॉइंट और आता, यूनियन 1, ठीक है ना। यू जस्ट नीड टू चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। इफ यस, देन लिमिट इज इक्वल टू व्हाट? इफ इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, then it is continuous. If not, then fails to be continuous. ठीक है ना। जहां पर भी आप चेक कर रहे हो, कम से कम चेक तो करो कि उस पॉइंट पर सबसे पहले कि वो लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। नाउ इफ आई जस्ट डिस्कस दिस सेट f फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 1 यूनियन 4 5 6 2 r f of x इक्वल टू sin 1 by x, बताओ कहां फेल करेगा, ये कहां पास होगा? लिमिट कहां निकालोगे आप? ओपन इंटरवल 0 1 के पॉइंट ही लिमिट पॉइंट है। 4 5 6 आर नॉट लिमिट पॉइंट, सो बाय डेफिनेशन एट दिस पॉइंट इट इज कॉन्टिन्यूअस। Now forget about this. Now open interval 0 1 0 is not in the domain, 1 is not in the domain. At all the point मैंने एग्जांपल भी लिखा था, शुरू में ही लिखा था एग्जांपल कि sin x is continuous on open interval 0 1। 0 पे दिक्कत हो सकती है, वो बाहर है, ठीक है, वो दिक्कत। तो दिस इज देन f, दिस इज होल s सपोज, देन f is on s, f is continuous on s है, and it is not connected, ठीक है, it is compact, क्लोज नहीं है, it is bounded, domain set is bounded, set is bounded, ऑब्वियसली इंटरवल कंटेनिंग इंटरवल अनकाउंटेबल, ठीक है। लिखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी, हम एक साथ ही लिखेंगे दोनों को। लिमिट ही अल्टीमेट, वो नया डिफाइन कर लिया, काउंटिंग बस केवल एक ऐड किया है पैरामीटर, दैट लिमिट शुड एग्जिस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। बाकी स्टिल यू आर इन द कॉन्सेप्ट लिमिट, जो लिमिट पे होल्ड कर रहा होगा वो कंटिन्यू में होल्ड करेगा, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी दोनों एक ही चीज है, हम लिमिट लिख रहे हैं, आप कंटिन्यूटी आगे लगा देना, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इफ लिमिट f x x tends to a equal to L1, limit x tends to a, g x tends to L2, देखिए a दोनों पॉइंट्स दोनों में सेम है। देन नंबर 1, लिमिट x tends to a f x plus g x इक्वल टू L1, यहां पे लिख लें लैम्डा, यहां म्यू, तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा L1 प्लस म्यू L2। अगर f कंटिन्यूअस है तो L1 क्या हो जाएगा? fa, L2 क्या हो जाएगा? g ऑफ a, और फिर इसकी लिमिट आ जाएगी तो लैम्डा fa
प्लस म्यू जी ए, और इस फंक्शन की वैल्यू भी तो वही होगी, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो हम लगा रहे हैं लिमिट के लिए, यू कैन इंप्लाई फॉर क्वांटिटी एज वेल। मतलब इफ टू फंक्शन हैव फाइनाइट लिमिट एट एनी पॉइंट ए, if two function f and g have finite limit at any point a, then their linear combination has finite limit at that point a, which is the linear combination of the limits। अगर ये दो फंक्शन लिमिट एक्स कर रही है तो इन दोनों फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाले फंक्शन की लिमिट भी इनकी लिमिट का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, दूसरा लिमिट x tends to a fx into gx equal to L1 into L2। तीसरा लिमिट x tends to a fx upon gx equal to L1 and upon L2 provided L2 is non-zero and f g gx is non-zero in क्या है a minus delta a plus delta for some delta positive। तो ये डिफाइन नहीं होगा ना फंक्शन, नहीं कोई भी डेल्टा मिल जाए फिर वहीं उतने भी लिमिट देखेंगे ना, फिर तो हम एक भी एनबीडी मिल जाएगा तो फंक्शन क्योंकि उसी नेबर में इट शुड बी डिफाइंड इन अ नेबर ऑफ अल्फा, तो उस ए के उस नेबर में डिफाइन हो जाएगा फंक्शन। ये एक भी ऐसा नेबर मिल गया जिसमें ये नॉन जीरो है, देन आई कैन से एफ अपॉन जी इज डिफाइंड इन अ नेबर ऑफ ए। ए पे हमें चेक भी नहीं करना ए पे जीरो हो या ना हो। तो लीनियर कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट एंड रेशियो, क्वोशिएंट। थर्ड फोर्थ इज limit x tends to a mod fx equal to mod L1, और similarly mod की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। फोर्थ एंड नाउ फिफ्थ, if limit x tends to a maximum of fx comma gx equal to maximum of L1 comma L2, ऐसे मिनिमम इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मिनिमम ऑफ fx comma gx equal to minimum of L1 and L2। ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6 मैक्सिमम ऑफ साइन x कॉमा कॉस x। क्या आएगी बताओ? रूट 3/2, इसकी 1/2, इसकी रूट 3/2, दोनों का जो मैक्सिमम हो जाएगा वो, ठीक है, 3/2। बताइएगा लिमिट x टेंस टू अल्फा x कॉमा माइनस x मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ x कॉमा माइनस x। x टेंस टू अल्फा लिमिट मिनिमम ऑफ x कॉमा माइनस x। पता नहीं, हाँ अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, अल्फा 0 भी हो सकता है।
माइनस मोड। ऑब्वियस सी बात है यार, इसका जो इन दोनों का मिनिमम कैसे निकालोगे आप? मिनिमम ही तो निकालना होता है ना। तो इसका और इसका दोनों का, इसकी लिमिट क्या आएगी? अल्फा, इसकी लिमिट क्या आएगी? माइनस अल्फा। दोनों मिनिमम कैसे निकालते हैं? अल्फा ए प्लस बी माइनस हो जाएगा यहां पर। मतलब ये क्वेश्चन में एग्जाम में फंसा सकता था, ऐसा है। डेफिनेशन में ध्यान दीजिए, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन में रहिए। कोई आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है ना, उसमें करीब Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. 200-250 मार्क्स का तो फंडामेंटल होता है, ऑनेस्टली बताएं। आप सारा पढ़ते नहीं हो वो अलग बात है, और उसको पढ़ भी नहीं सकता क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा सिलेबस है, सब कुछ मिला के कहें तो 200-250 मार्क्स का फंडामेंटल बेसिक होता है। थोड़ा सा बस डेफिनेशन दाएं बाएं निकल रहा होता है, उसमें से आपने सेलेक्ट किया होता है लगभग 150 मार्क्स का जो आप तैयार कर रहे होते हो। उसमें जो 150 मार्क्स का है, उसमें भी अगर दिखा जाए तो जो फंडामेंटल वो भी आराम से 100 के प्लस में होता है। तो वो और वो डेफिनेशन गलत है, गड़बड़ है, नहीं पढ़ी तभी गड़बड़ हो रहा होता है। वो ठीक से तैयार है, आंसर सही आएगा। उसके बाद एफर्ट करते जो पुराने क्वेश्चन कहीं मिल गए, कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको कराए गए थे, वो क्वेश्चन वहां पर आ गया, उन्हें कॉम्बिनेशन बनता गया, वो आपका मार्जिन ऊपर कर देते हैं। जिसके 80-85 मार्क्स पे रह जाता है वो, तो उसको तो कुछ नहीं, ठीक है। मतलब 80-50 तैयारी करने के बाद अगर 80-50 मार्क्स रख रहे हैं तो आप किसी को दोष नहीं सकते। आपने वो जो आपके नोट्स है वो भी ठीक से नहीं पढ़े। आपके जो नोट्स है उन्हीं पे बिल्कुल लिखा तो अंग्रेजी में हिंदी में ही है ना वो, कि इफ दिस इज दिस देन दिस, what is continuity? Limit exists equal to value of function. What is limit? an tends to alpha, fan tends to some l, convergent. What is tendency? अच्छा वो सीक्वेंस का मामला, चलो वापस चलते सीक्वेंस का टॉपिक में। How it is convergent? fan is convergent or not? How to define fan? We replace x by an, we get fan. Now it is a new sequence, and ultimate task is now to get whether it is convergent or not. If we are, whatever we are doing, it is always coming convergent sequence. So is it for every sequence? May or may not be. Here your task to find such sequence for which it may not be. That is the list of counterexample. और कोई दूर दराज नहीं जाना होता, बिल्कुल 1/n, 1/n plus 1, 1/n pi, 1/ odd multiple of pi by 2, sin x, cos x, ये सब चल रहे हैं, उन्हीं से होने वाला है। या तो लिस्ट ऑफ काउंट एग्जाम्पल थोड़ी छोटी है आपकी, जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी आपके मार्क्स अपने आप बढ़ते चले जाएंगे, बिकॉज एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। बिकॉज बिफोर बबलिंग यू विल ट्राई टू रिमूव दैट ऑप्शन बाय काउंट एग्जाम्पल। अगर बबल कर रहे हो, आपका काउंट एग्जाम्पल नहीं है, तुक्का मार रहे हो, आइदर देयर इज अ स्टेटमेंट थ्योरम इन द क्वेश्चन विच कंफर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर यही है तो ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, तो ये स्टैंडर्ड है। इफ ऑन द बेसिस रिजल्ट यू आर सेइंग यस दिस इज द ऑप्शन, करेक्ट। इफ यू डोंट हैव सच काउंट सच रिजल्ट, आपको लग रहा है यार होता तो है, कहीं सुना हुआ सा लग रहा है, फिर तो सुना लगेगा बहुत सारा, अब मत कीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए, मान के चलिए इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अ थ्योरम, सो ऑलवेज से यू आर नॉट करेक्ट। अपने आप को हल्के मत लीजिए, एग्जाम की बात कर रहा हूं। व्हेन यू आर टेकिंग सम ऑफ द ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, assume it is not correct if it is not governed through a theorem or corollary statement. Assume it is not correct. If it is not correct, there has to be some example. Sin 1/x limit does not exist. This is the correct statement. How? कहीं सुना हुआ लग रहा, शुरू में किया था हम लोगों ने, but in the examination hall, this option will be chosen only when you have sequence 1/odd multiple of pi by 2. Like such sequence. At least this sequence confirms an tends to 0, but fan is what? Minus 1 for n, not convergent. Limit does not exist. True. Sin popcorn is not continuous at rationals. Why? At any rational, value is never 0. But at any real number, limit is always 0. So at rational, it cannot be continuous. Why limit is always 0? Take any sequence. This is interesting. Take alpha, any member of 0, 1. What is f alpha? Maybe alpha, may not be. If this, there at the sequence for sure, where an belongs to q or an belongs to bn belongs to q complement. ये तो हम जानते ही हैं.
take any alpha from the interval 0 1, we can always find two sequences, one of rationals, one of irrational, converging to same alpha. Now function is governed through rational and irrational. Now I need to construct another sequence fan, इसकी लिमिट देखूंगा, और fbn इसकी लिमिट देखूंगा. This is always 0 that I know. Talking about popcorn, this is always limit 0. But f alpha, if alpha is rational, this is never 0. So popcorn gives you non-zero value at rational, whereas limit is always, at least limit does not exist, may or may not, but through irrational it is tending to what? 0. But what is value? Non-zero. So it is not continuous. कई बार लिमिट का जिक्र भी नहीं करना होता है, एक सीक्वेंस भी काम कर देती है. फॉर एग्जाम्पल f of x इक्वल टू से 1 minus 1 x belongs to q, x belongs to q complement. Take any alpha belongs to q. This implies f alpha equal to 1. Now take a sequence an tending to alpha or an belongs to q complement. So what about fan? Fan tends to minus 1 because an is what? Irrational. अब limit exist करे या ना करे, this limit equal to minus 1. Either limit does not exist, even if limit exists has to be what? Minus 1. What is the value? 1. It failed to be. मुझे पॉपकॉर्न को ये कहना कि इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट रैशनल इज वेरी इजी. एफ फ्रॉम 0 1 to r, टेक एनी अल्फा बिलोंग टू 0 1, देन एफ अल्फा विच इज एफ ऑफ इंटरसेक्शन q, एफ ऑफ p by q इक्वल टू 1 by q नॉन जीरो. डन. नाउ टेक एनी a n, दिस टेंस टू 0, दिस टेंस टू अल्फा एंड a नॉट q कॉम्पोनेंट मिलेगा. व्हाट अबाउट एफ a n? एफ a n टेंस टू 0. Even if limit exists, we don't know whether limit exists or not. मैंने एक सीक्वेंस की बात की केवल irrational की. A and alpha belong to rational, that means value is non-zero. Talking about popcorn, at irrational value is 0, at rational of this form, so this is never 0. Now I take sequence of irrationals. Through this sequence I am tending to alpha, but at this point what is the value? 0. It tends to what? नहीं पॉपकॉर्न की बात कर रहा हूं, हटाओ अभी वही रुक टिके हो. इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये कौन सा फंक्शन है ये? 1 by q and 0. इस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं. तो ये कहां जा रहा है? 0 पे. ये कहां जा रहा है? 0 पे. अब पता नहीं लिमिट इस कर रही कि नहीं कर रही है, बट जब लिमिट इस करती तो हर सीक्वेंस एक ही जगह जाते हैं ना. करेगी भी तो क्या आएगी लिमिट? 0. वैल्यू क्या है मेरी? कुल मिला के रैशनल पे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता. ये इरैशनल पे है नहीं, वो बात की बात है. क्योंकि हम सीक्वेंस पढ़ के आ गए हैं, लिमिट पढ़ के आए तो मालूम है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, 0 होती है. बट इन ऑल इतने से ये तो यही से मालूम चल गया ना कि दिस फंक्शन कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस एट एनी रैशनल. व्हाई? एट रैशनल्स वैल्यू इज नॉन जीरो, बट एट एनी रैशनल आई कैन गो थ्रू सीक्वेंस ऑफ इरैशनल एंड अराइव एट 0 वेयर इज वैल्यू इज नॉन जीरो. जबकि होना क्या चाहिए? वेनेवर ए एन टेंस टू अल्फा, एफ एन टेंस टू एफ अल्फा, एफ एन टेंस टू 0 और एफ अल्फा इज नॉन जीरो. तो कई बार आपको क्वांटिटी में यही काम कर जाता है कि एक सीक्वेंस से चले आइए और वहीं से प्रूव कर दीजिए. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक एवरी सीक्वेंस फॉर नॉट कॉन्टिन्यूअस. एक भी सीक्वेंस काम कर देगी आपका. जैसे इस वाले में 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर, दिस इज एफ एक्स. x when x belongs to q complement x equal to p by q. See this. Take any alpha belongs to q, any alpha belongs to q, then f alpha is of the form p by q equal to alpha when alpha equal to 1 and not equal to alpha when alpha is not equal to 1. I can see this. Now take any sequence of irrational, यहां से उठा रहा हूं, this tends to alpha and an belongs to q complement, मिलती भी है, and f an which is again an by definition कहां जा रही है? अल्फा पे. अगर अल्फा मेरा 1 नहीं है, इसके अलावा कोई रैशनल है, is not equal to f alpha if alpha belongs to q minus 1. It means what? At any rational which is not equal to 1, function is not continuous. Why? Whenever an tends to alpha, f an must tend to f alpha. यहां पर an कहां जा रहा है? इरैशनल की हेल्प से देख रहा हूं तो अल्फा पे जा रहा है, जबकि f अल्फा क्या है? अल्फा इक्वल तभी है जब मेरा अल्फा 1 हो.
तो यानी इसका मतलब उसके अलावा इक्वल है भी नहीं, तो अगर अल्फा मेरा 1 नहीं है तो ये कभी इक्वल नहीं होंगे। तो बाय दिस आई कैन डायरेक्टली से फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एनी रैशनल अदर देन अल्फा, अदर देन 1। इरैशनल पे आगे चेक करना हो तो आगे कुछ और तरीके ढूंढेंगे, बट जहां फेल कराना है वहां तो इतना छोटा सा काम काफी है ना, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट 6th, 5 हो गए थे। वी आर इन द अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दिस लास्ट। लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू b, सपोज लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल टू b, limit. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. अच्छा, मैं अगर एफ ओ जी ऑफ एक्स, ठीक है, यहां पर एंड लिमिट x टेंस टू a g x टेंस टू b g ऑफ x इक्वल टू, एक सेकंड कंपोजिशन में लेना है हमको। एक को f ऑफ g ऑफ x जब होता है तो ये मेरा f ऑफ gx होता है। व्हेन वी टेक x टेंस टू a gx टेंस टू b, तो दिस ओवर f, सपोज दिस इज t, व्हेन x टेंस टू t, ये मेरा कहां जाएगा, b पे जाना चाहिए उसको, है ना। तो मतलब अगर मेरा ये जब x टेंस टू b पे जा रहा है तो इसको कहां पे चेक करनी है, इसकी हमें लिमिट b पे चेक करनी चाहिए इसकी। x टेंस टू b gx एग्जिस्ट, कब, इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब दो चीजें, लिमिट x टेंस टू b fx एग्जिस्ट करती हो, और मान लीजिए ये आ रही है क्या, a, तो फिर लिमिट x टेंस टू b, दिस हैज टू बी इक्वल टू g, हैज टू बी इक्वल टू b। ओफो, व्यवस्थी में ऐसे f ऑफ g ऑफ x फ्रेम कर लो, f ऑफ g ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ g ऑफ x, ये निकालना चाह रहे हैं हम लोग। दिस कैन बी टेकन इनसाइड इफ लिमिट ऑफ f एट a एग्जिस्ट, बट विल एग्जिस्ट इफ लिमिट ऑफ x एट g एट, तो ये f किस पे डिपेंड हो रहा है, इसकी लिमिट की तरफ जा रहा है, इसकी जो लिमिट है, तो हमें इसकी f की लिमिट कहां निकालनी चाहिए, जब ये अंदर जाएगा तो x टेंस टू a g ऑफ x, तो अगर gs की लिमिट मेरी b है तो f की लिमिट कहां एग्जिस्ट करनी चाहिए, b पे। अगर मेरी लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इक्वल टू b, तो इसकी f की लिमिट कहां एग्जिस्ट करनी चाहिए, मेरी b पे करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी करीब जा रहा है b पे, तो f को हम जिस पे ऑपरेट कर रहे हैं वो कहां जा रहा होगा, b पे। दिस एग्जिस्ट इफ, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब दिस एग्जिस्ट इफ। अब रूल बन गया मेरा कि इफ लिमिट x टेंस टू a f gx इक्वल टू b एंड लिमिट x टेंस टू b fx एग्जिस्ट। कॉम्पोजिशन रूल हमेशा काम नहीं करेगा, इस तरह से काम करेगा कि ये एक अंदर वाला फंक्शन जहां जा रहा है बाहर वाला फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती हो, देन यू कैन टेक इनसाइड। ये बड़ी बात, कई बार बहुत काम का है ये, मतलब अपनी जो लिस्ट है ना उनमें से उठा लीजिए fi ऑफ fj। सो हम हमेशा कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू a fi ऑफ fj x एग्जिस्ट फॉर, कहां से, ना वन साइड, दूसरे कुछ भी हो सकता है। ये इफ, ये तब लिखा है मैंने यहां, इफ दिस देन दिस। तो ये जहां g कहां जा रहा है, b पे, तो f को gx कहां लेके जा रहा है, ये वेरिएबल हो गया ना t, इसके लिए f वेरिएबल कौन हो गया, t कहां जा रहा है, b पे, तो एक्चुअली हम x टेंस टू a पे हम भेज रहे हैं कहां, x टेंस टू a इज सेम एज t टेंस टू b f ऑफ t
व्हाट इज टी? टी इज दिस. इसको ऐसे लिख रहे हो आप? कौन सा? जी ऑफ एक्स. ये अगर एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली, फिर ये पॉइंट तो मिल रहा है जिस पे चेक कर रहे हो आप. दोनों एग्जिस्ट करने के बाद रूल भी है कि ये बी का रिक्वायरमेंट है. इसकी जो लिमिट है ना, देखिए कंपोजिशन की लिमिट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहना चाहिए एग्जिस्ट करती है. ये एफ की ए पे लिमिट कर रही है, जी की ए पे कर रही है, तो एफ ओ जी की ए पे करेगी. ऐसा कोई मतलब नहीं है. हो सकता है कि एफ की लिमिट ए पे आ रही है L1, जी की लिमिट ए पे आ रही है L2, बट एफ ओ जी की जी बात करेंगे तो एफ को तो L2 पे भेजना पड़ेगा ना हमको. L2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हुई तो क्या मतलब डिफाइनिंग, मतलब उसके नेबर में डिफाइन ना हो. आप समझ रहे ना कि जैसे एफ ऑफ जी और ये एक्स है, ये हो गया मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. मैंने टी इक्वल टू जी ऑफ एक्स मान लिया. दिस इज नाउ व्हाट? एफ ऑफ टी. नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इक्वल टू सपोज बी. इट मींस लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये यहां पर आ रहा है, ये टी इक्वल टू बी, ये तो आ रहा है मेरा. इस टी की लिमिट लग रहा है एक्स टेंड्स टू ए पर, एक्स टेंड्स टू ए, मेरा जो भी एक्स जिस तरह बन रहा है इट टेंड्स टू व्हाट? बी. अब मेरा एफ ऑफ टी देखूंगा तो यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पे हमें कहां देखना होगा? तो इसकी लिमिट चाहिए ना. अगर इसकी लिमिट एक्स कर रही होगी तो फिर टी अपने बेच देगा उसको वहां पर. तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस बी पे इसकी लिमिट एक्स करनी चाहिए. अगर है ना अंदर वाले की लिमिट, तो जब भी कंपोजिशन देखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स की लिमिट, जिसपे यहां पे लिमिट निकालना है आप एक्स टेंड्स टू ए, इस पॉइंट पे इसकी लिमिट निकालिए. वो जो पॉइंट आई अगर ये फेल कर गई, यहां पर ये फेल गई, तो फिर वैसे पॉइंट ही नहीं मिला जिसपे एफ जा रहा होगा. एफ के लिए कोई फिक्स पॉइंट नहीं है. यू कैन ऑलवेज हैव टू सीक्वेंसेस. अब इफ दिस फेल्स टू एग्जिस्ट देन दिस विल फेल टू एग्जिस्ट. बट ये एग्जिस्ट कर गई, उसके बाद भी नहीं कह सकते हम कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्योंकि जिस पॉइंट इसकी जो लिमिट आ रही है उस पॉइंट पे इस एफ की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. देन कंपोजिशन विल हैव लिमिट आइदर वे, एफ ओ जी और जीओ एफ दोनों में. और एफ ओ जी करे जो जीओ एफ ही कर पाए. अब देखिए फर्क भी है ना, 1/x और साइन एक्स, दो फंक्शन है और बहुत फर्क आ जाता है. 1/x और साइन एक्स में एक एफ ओ जी बनेगा साइन 1/x और एक बनेगा 1/sin x, है ना. एक बाउंडेड एक अनबाउंडेड. साइन 1/x आया, एक 1/sin x. एक पीरियोडिक नहीं आया, एक पीरियोडिक आ गया जहां डिफाइन है. एफओजी और जीओएफ कैरेक्टर में बहुत फर्क आ जाता है. बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. आपने देखा साइन 1/x पीरियोडिक नहीं है, जबकि 1/sin x पीरियोडिक है. क्लियर? वो साइन 1/x बाउंडेड है, 1/sin x इज नॉट बाउंडेड. जीरो के नेबरहुड की केवल बात करें तो दोनों में चेंज आ रहा है ना. इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो तो लिमिट हमारी एक में, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दीजिए एफओजी और जीओएफ में, दोनों में x से मल्टीप्लाई कीजिए, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है दोनों में जीरो पे. एक में जीरो आ रही है, एक में 1 आ रही है. आप समझ रहे ना, ये आपको करना भी चाहिए. एफओजी और जीओएफ ये किया मैंने, और इसमें x मल्टीप्लाई किया, इसमें x मल्टीप्लाई किया. दो फंक्शन एफओजी लिए और मैं जीरो पे चेक करना. डिफाइन ऑन 0 to 1 ओपन इंटरवल 0 to 1 सपोज, है ना. डिफाइन ओपन इंटरवल 0 to 1 दोनों डिफाइन है. जीरो दोनों का लिमिट पॉइंट बन गया डोमेन का. आई कैन टॉक अबाउट लिमिट एट जीरो. एफओजी अगर मैंने एक लिया है 1/x और एक लिया है sin x, तो एफओजी और जीओएफ क्या क्या आएंगे? 1/sin x एंड sin 1/x. एक बाउंडेड एक अनबाउंडेड, एक पीरियोडिक एक नॉट पीरियोडिक. अब दोनों करता हूं मल्टीप्लाई x से, एक बनेगा x इंटू साइन 1/x, एक बनेगा x अपॉन साइन x. एक की लिमिट 0 और एक की लिमिट 1, है ना. सेम एक्स. तो जब कंपोजिशन डील करते हो बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद द कंपोजिशन. ठीक है, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं यहां पर. तो ये था हमारा लास्ट कंपोजिशन ऑफ. जहां जहां हमने लिमिट की बात की है आप एज इट इज कॉन्टिन्यूटी की बात कर दीजिए. अगर g मेरा b पे कंटिन्यूअस है एंड g ऑफ a इक्वल टू b, मतलब g मेरा a पे कंटिन्यूअस है, g ऑफ a इक्वल टू b, और f मेरा b पे, एंड f इज कॉन्टिन्यूअस एट b, तो f o g एट a
एट ए, मतलब f मेरा a पे कंटिन्यूअस है, g मेरा a पे कंटिन्यूअस है और g ऑफ a इक्वल टू b है, तो f और g मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे, a पे। बिल्कुल वही लिमिट वाला कंसेप्ट। तो जितने लिमिट के इनके सबके कंडीशन अप्लाई की हुई है सारा यहां अप्लाई कीजिए। फंक्शन को ब्रेक करने की कोशिश कीजिए टर्म्स बाय टर्म्स, क्योंकि अब आपको ये मिल गया कि लिमिट कैन बी टेकन इनसाइड द समेशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है नहीं होता है, तो अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट x हैंडल करना है, आप इसको x माइनस इससे भी हैंडल कर सकते हैं, है ना। अब देखिएगा, मैं इसकी लिमिट निकालूं या इनकी अलग लिमिट अंदर ले जाऊं, अलग निकालूं, तब भी हमारे काम हो सकता है। अगर एग्जिस्ट कर गई तो अच्छी बात है, नहीं कर गई तो फिर कुछ गड़बड़ हुआ। लेकिन अगर हम अलग अलग एग्जिस्ट कर रही है तो सम की तो कर ही जाएगी ना, हो सकता है आसान हो जाए। तो वेन एवर यूर फंक्शन ट्राई टू ब्रेक एंड देन सी इफ ईच पार्ट हैज लिमिट, देन डन। इफ वन ऑफ द पार्ट फेल्स टू हैव लिमिट, तो फिर मामला ये काम, ऐसा नहीं कह सकते लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अभी देखा 1 अपॉन एक्स एंड कॉस एक्स अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स 0 पे जा रहा है या 1 अपॉन साइन एक्स, इस तरह से देखना। तो 1 अपॉन एक्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कॉस एक्स अपॉन एक्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और उनका डिफरेंस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर नहीं कर रही है तो कोई एरर नहीं आया, बट हर एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो सम फंक्शन की पक्का करेगी। बट और क्या फायदे हो सकते हैं इसमें, लिमिट एग्जिस्ट कर गई एक बार तभी तो आएगी कंटिन्यूटी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। वी हैव रिजल्ट सपोज that if a function is monotonic, if a function is monotonic, that at any point LHL equal to RHL, at any point LHL equal to RHL, or LHL RHL at least exist. So only failure when they are unequal. At any point monotonic या तो equal होंगे या unequal होंगे, exist तो दोनों करेंगे, and hence we have result that set of failure is countable. ये किया था ना लिमिट वाले उसमें कंफर्म। अब अगर आपके पास fx था, जैसे यहां पे ब्रेक किया ना आपने, ऐसी ये मोनोटोनिक नहीं है, बट जैसे आपने इसको लिखा है दो पार्ट में gx प्लस hx, तो ये भी मोनोटोनिक है और ये देखो दोनों मोनोटोनिक है। ये खुद मोनोटोनिक नहीं है, बट इट इज डिफरेंस ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। नाउ टेक एनी अल्फा, इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस, it is continuous, both are continuous, then this is continuous. If at alpha one is continuous, other is not, fails to be. One is continuous, other is not, this is not continuous, both are not continuous, it may or may not be. So the set of failure for this union, set of failure for this is the maximum set at which it can fail. मेरी बात समझ रहे हैं ना। आप फंक्शन को आपने ऐसे ब्रेक किया, विजुलाइज किया, ऐसे ब्रेक हो गया, तो इसके सेट ऑफ फेलियर इकट्ठे करो, इसके सेट ऑफ फेलियर इकट्ठे करो, दोनों का यूनियन ले लो, वो लार्जेस्ट पॉसिबल सेट होगा जहां ये फेल कर रहा है। जरूरी वही सेट आए, समटाइम दे नेगेट ईच अदर, जहां फेल ये हुआ है जहां ये फेल हुआ है, दोनों ने मिलके पास कर दिया। ड्रिकले फंक्शन उसका माइनस फंक्शन ले लो, fx1 रैशनल -1 इरेशनल, सब जगह फेल कर रहे हैं। अगली बार क्या करो, ऊपर -1 नीचे 1 कर लो, ये भी सब जगह फेल कर रहा है, सम करो आइडेंटिकली 0, सब जगह पास हो गया वो, इज़ इट? तो यहां पर ये मोनोटोनिक, ये मोनोटोनिक, इस केस की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे और भी आ सकते एग्जांपल, बट दिस इज मोनोटोनिक, सेट ऑफ फेलियर इज काउंटेबल, सेट ऑफ फेलियर इज काउंटेबल, द यूनियन इज काउंटेबल, सो दिस फंक्शन कैन हैव countable point of failure only. Means if a function is not monotonic but can be expressed as difference of monotonic functions or sum of monotonic functions or linear combination of monotonic functions, the set of this continuity where it fails to be continuity has to be countable. ये फायदा हो, क्योंकि जहां इक्वल, जहां दोनों होंगे वहां तो सम भी हो जाएगा। तो कहां फेल हो सकता है, या तो ये फेल हो रहा हो या ये फेल हो रहा हो या दोनों भी हो रहे हो, तो पॉसिबिलिटी वही आएगी। बट इसका भी काउंटेबल है, इसका भी काउंटेबल, बिकॉज दे आर मोनोटोनिक, बिकॉज दे आर मोनोटोनिक। फेलियर लिमिट कहां होगी, वही जहां पर एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल होती तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, वैल्यू के इक्वल। मीन्स अ फंक्शन विच इज मोनोटोनिक फेल्स टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट ओनली इन वन केस, व्हेन डोमेन इज इंटरवल, open interval, only at worst case. At that point, LHL, RHL are not equal, because the moment they are equal, it has to be equal to value of function.
अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, ऐसे गए या ये, अगर इसको फेल करना है तो कहीं ऊपर नीचे से ऐसे शुरू करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल आ गई ना तो वैल्यू की इक्वल ही आएगी कि इस पॉइंट पे जो वैल्यू, मान लीजिए ये आ गया, इस पॉइंट वैल्यू आपने यहां या यहां कर लिया, इट फेल्स टू बी मोनोटोनिक। आप क्या लेके चल रहे हो? मोनोटोनिक, क्योंकि यहां वैल्यू ये है, फिर ज्यादा हुई, फिर कम हो गई, तो पॉसिबल नहीं है। या यहां रख लिया आपने तो यहां गए, फिर कम हुई और फिर फेल्स टू बी मोनोटोनिक। तो जो मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं, तो आप समझ रहे हो ना कि जो फंक्शन को विजुलाइज करना है तो एज ए सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, इस तरह से करने की कोशिश कीजिए। x साइन 1/x प्लस कॉस 1/x इंटू साइन x प्लस x इंटू इट पावर माइनस 1/x स्क्वायर, सबको तकलीफ जीरो पे और कहीं नहीं, इसको तकलीफ सिर्फ जीरो पे, इसको जीरो पे तकलीफ है। जीरो पे कहां डिफाइन हो रहा है? ये सबको जीरो पे तकलीफ है। जैसे जीरो नीचे आता है डिनोमिनेटर में तो तकलीफ हो जाती है वहां पर। इट दिस पॉइंट कम्स आउट फ्रॉम द डोमेन, ये डोमेन से बाहर हो गया, बट लिमिट पॉइंट तो बना ही है। इफ इट हैज लिमिट एट जीरो, इट हैज लिमिट एट जीरो, इट हैज लिमिट एट जीरो, द लिमिट एग्जिस्ट। दिस मॉड इज लेस देन, दिस इज लेस देन मॉड एक्स, दिस इज लेस देन मॉड एक्स, अपॉन 2 भी कर सकते हो, अपॉन 3 भी कर सकते हो, अपॉन 3 भी कर सकते हो, बनाना शुरू कर देंगे किसी के उसमें ये। और इट इज, ये भी है ना दिस मॉड साइन, और दिस इज लेस देन ऑल्सो मॉड एक्स, ये e टू पावर माइनस 1/x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये 1 से लेस होगा ना हमेशा भाई। e टू पावर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रखोगे, ये 1/e टू पावर 1/x स्क्वायर ही तो है ना। और जब ये पॉजिटिव होता है तो ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, दिस ऑलवेज लेस देन 1, दिस इज ऑल्सो लेस देन मॉड एक्स। जब कोई फंक्शन का मॉडुलस मॉड एक्स से लेस होता है तो जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या होती है? जीरो। इसकी लिमिट जीरो पे एग्जिस्ट कर रही है, जीरो, इट्स लिमिट जीरो। सो सम की लिमिट इस करेगी और क्या आएगी? जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब चीजें रियल एनालिसिस में जब से लिमिट कंटिन्यू स्टार्ट होती है, रिजल्ट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ रिजल्ट्स। टुमारो वी मे डिस्कस अराउंड 20 ऑड रिजल्ट्स ओवर क्वांटिटी ओनली, द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सब रट्टा मारना है आपको, ठीक है? चलिए, आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।